हे गाइस, वेलकम बैक टू सीएनई। तो ये हमारा लेसन नंबर 2 है हमारे सी कोर्स का। और हम सब कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज मेरे पास एक बेसिक प्रोग्राम है। ये वो सेम प्रोग्राम है जो मैंने कल लिखा था, कल अपने ट्यूटोरियल में लिखा था। और इस प्रोग्राम में कुछ चेंज नहीं है, बस मैंने ये चेंज कर दिया कि मैंने यहाँ पे प्रत्यय था तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिया कि दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और कुछ चेंज नहीं है। ठीक है। अभी हम पूरा इंस्पेक्ट करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स है हमारे सी प्रोग्राम में, एक बेसिक सी प्रोग्राम में। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और अच्छे से समझना है। ठीक है। तो पहली मतलब चीज़ जो आती है यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लाइन मैंने लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे आपका फॉन्ट साइज सही है या मतलब थोड़ा सा और फॉन्ट साइज इंक्रीज करूँ मैं, ताकि मुझे पता चले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h। तो ये क्या होता है? ये हमारा प्री प्रोसेसर डिरेक्टिव होता है। तो हैश इंक्लूड stdio.h क्या कहता है? ये कंपाइलर को कहता है कि मैं एक फाइल ऐड करने वाला हूँ, ठीक है, stdio.h, जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होंगे। और वो कंपोनेंट्स हमारे सी प्रोग्राम में चाहिए होगा वो चीज़। ठीक है, हमें वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा आप समझ लीजिए। अभी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में डेप्थ में तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सी का, नहीं तो आप ये सब चीज़ें समझ नहीं पाओगे। तो आप ऐसा समझिए कि stdio.h या कोई भी हेडर फाइल में, इनको हम हेडर फाइल बोलते हैं, .h है इसीलिए। तो कोई भी हेडर फाइल में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है जिनका डेफिनेशन इनमें दिया गया है। सपोज मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं कि मैंने एक प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया है, मैंने printf। ठीक है, तो फंक्शन, हाँ फंक्शन भी समझना होगा आपको। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि मतलब फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जिनको सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है, लेकिन मैंने इसे डिफाइन नहीं किया है। मैंने क्या किया किया है यहाँ पे, मैंने बस इसको एक आर्गुमेंट दिया है कि आप ये आर्गुमेंट पास कर दो और मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट कॉल कर दो। ठीक है। लेकिन ये जो फंक्शन है, ये कहीं ना कहीं तो डिफाइन किया गया है, राइट? तो ये फंक्शन stdio.h के अंदर हमने डिफाइन किया है। ठीक है। ये printf फंक्शन बहुत लेंथी एक फंक्शन है जिसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। अगर मैं यहाँ पे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड नहीं करता हूँ तो ये फंक्शन काम नहीं करेगा। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ। मैं पहले ये रन करके आपको दिखाता हूँ पहले। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रन हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को कमेंट कर दूँ, ठीक है, और मैं फिर इसको रन करूँ, तब आप देख सकते हो कि एक एरर थ्रो हो गया कि printf was not declared in the scope। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुआ था जब मैं अपने सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में था कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है। ये बस कुछ नहीं, एक मिनट, बस एक सेकंड। तो ये चीज़ होती क्या है? ये चीज़ आपको ये printf और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका आपको फुल डेफिनेशन आपको मिल जाता है stdio.h फाइल में। ठीक है। और उसके बाद ये जो मेन चीज़ है, मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम। यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। ठीक है। इसके बाहर से नहीं स्टार्ट होगा, इसके अंदर से स्टार्ट होगा एग्जीक्यूट होना। तो पहले ही मेन फंक्शन के अंदर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। ओके, compiler will look for the components inside the main function to execute at first। ओके, तो ये आपका एंटर पॉइंट हो गया। और इंट क्या है? इंट आपका रिटर्न टाइप है। ठीक है। अब रिटर्न टाइप क्या होता है? कोई भी फंक्शन जरूरी नहीं है कि रिटर्न करना चाहिए। यहाँ पे हमारा वॉइड भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम कुछ ना कुछ डेटा टाइप रिटर्न करते हैं। ठीक है। तो अगर फंक्शन के आगे, फंक्शन नेम के आगे अगर आप कोई रिटर्न टाइप देते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करना पड़ेगा ही। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न किया है। ठीक है। मतलब इसका कोई कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने तो ऐसे एक बेसिक प्रोग्राम लिखा था, लेकिन इसका भी एक आता है पर्पस। ठीक है। मैं आपको ये चीज़ दिखाऊंगा कि जब हम फंक्शंस पे जाएंगे तब ये चीज़ मैं आपको और भी अ, अच्छी तरीके से दिखाऊंगा कि आप रिटर्न से क्या क्या कर सकते हैं। बस आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फंक्शन होता है, वहाँ पे आपको अगर आप रिटर्न टाइप मेंशन करते हो तो आपको वैल्यू भी रिटर्न करना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 रिटर्न किया है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है।
और मैंने बस ये printf फंक्शन यूज किया है। और printf फंक्शन क्या करता है, आपको कंसोल पे आपका मैसेज प्रिंट कर देता है, ठीक है। एकदम सिंपल से मैं बताऊंगा। printf फंक्शन बस आपके कंसोल पे आपको आपका एक स्ट्रिंग प्रिंट करके देता है। जरूरी नहीं है स्ट्रिंग, आप इंटीजर भी प्रिंट कर सकते हो, उसका भी तरीका है, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। तो ये चीजें होती है हमारे बेसिक एक प्रोग्राम में। द फर्स्ट थिंग इज द हेडर फाइल। उसके बाद आपको मेन फंक्शन समझनी है। मेन फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। और उसके अंदर आप आपके जो कंटेंट्स होते हैं मेन फंक्शन के अंदर वो आप लिख सकते हो। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो ये मेन फंक्शन से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर और आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसको हम अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको पता ही है दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसा कुछ आएगा। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है ये एक बेसिक प्रोग्राम है, लेकिन ये आपको समझनी पड़ती है क्योंकि हम जब अभी जम करेंगे डेटा टाइप्स और बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स में, तो जब हम लिखेंगे एक प्रोग्राम तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझना चाहिए कि ऊपर जो होता है इंक्लूड stdio.h या कोई और हेडर फाइल हो गया जैसे math.h या stdlib.h, तो ये सब क्या होता है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम रह जाती है। तो मैं फिर से क्लियर करता हूँ। stdio.h एक हेडर फाइल होता है जिसको हम इंक्लूड करते हैं अपने फाइल में। और stdio.h में बहुत सारे आप ऐसा समझ लीजिए कि एक कंटेनर है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे प्री डिफाइंड फंक्शन, सपोज printf, scanf, और भी बहुत कुछ है। scanf हम इनपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसका भी आप वीडियो आ जाएगा जब हम इनपुट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आई थिंक। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, अगर कोई कन्फ्यूजन है आप तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल, सो दिस इज ऑल आई हैव टू से। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और हम डेटा टाइप्स के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। So till then, take care and I'll see you in my next video.